और इसी बीच हमारे सहयोगी साहिल जोशी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती से। वही लोग ऐसा कर सकते हैं, बाकी और कोई इसको नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, धर्म के नाम पे हजारों सिखों को भूना गया था, उनका कौन सा रंग था? वो कौन से कपड़े पहने हुए थे? वो सज्जन कुमार और उनके अन्य मित्र कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और महासचिव जो आगे खड़े होकर के सिखों को जिंदा भून रहे थे, वो क्या गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे? उनको क्या कहा जाएगा? इसलिए आतंकवाद का ना कोई रंग होता है, ना कोई धर्म होता है, और आतंकवाद को भारत की धरती पर कोई जगह नहीं है। हेमंत करकरे जो एटीएस के प्रमुख थे, जिनके नेतृत्व में ये इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में किया गया था, वो शहीद हुए। 26/11 में जो आतंकी हमले हुए उसमें हेमंत करकरे शहीद हुए। हेमंत करकरे का इन्वेस्टिगेशन सही था, ये मालेगांव के जो निवासी है वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में। हमारे कानून ने सबको छूट दी हुई है अंतिम स्तर तक अपील करने की, लेकिन हेमंत करकरे निश्चित रूप से उस दिन शहीद हुए थे, और जिन लोगों के द्वारा शहीद हुए थे वो भगवा नहीं पहने थे। जो अजमल खां था, जो अन्य आतंकी थे जिनके हाथों हेमंत करकरे शहीद हो गए थे, उनने भी भगवा रंग नहीं पहना था। उनका रंग लगभग, उनके कपड़ों का रंग लगभग वही था जो चिदम्बरम का, राहुल गांधी का और दिग्विजय सिंह के कपड़ों का था। क्या आखिर में सरकार को पूछा जा रहा है कि क्या इस फैसले के खिलाफ सरकार के तरफ से चुनौती दी जाएगी? क्योंकि अभी भी दो इसमें जो जिन आरोपी है वो गिरफ्त में नहीं आए एनआईए के, संदीप डांगे और कल सांगरा, उसको लेकर भी कहा गया है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करें, एनआईए को कहा गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसका जवाब सरकार, इसका माकूल जवाब देगी, बिल्कुल सही जवाब सरकार देगी। मैं इतना जानती हूँ कि ये शुरू से ही बेकसूर थे। कसूरवार वो हैं जिनने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, और ये तो वो लोग हैं जो आत्म बलिदानी लोग हैं, जीवित बलिदानी लोग हैं। ये औरंगजेबी शासन था उस समय पर कांग्रेस का, जिसकी वजह से इनको यातनाएं दी गई, और फिर भी अनंत यातनाओं को झेल करके भी इनने हिंदू समाज के किसी नेता का नाम नहीं लिया, हम लोगों में से किसी का नाम नहीं लिया। इसी के लिए इनके टॉर्चर हो रहे थे। इसलिए समस्त हिंदू समाज की तरफ से आज सिर्फ इनका अभिनंदन किया जा सकता है। लेकिन उमा जी, ये मालेगांव ब्लास्ट का धमाका 2006 हो, 2008 का हो, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि अभी तो अदालत कह रही है कि सबूत के अभाव में हम इन्हें रिहा कर रहे हैं, बरी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से होना चाहिए? क्योंकि उसमें लोग मरे हैं, कई लोग जख्मी हुए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ठीक से? जब भी कोई क्राइम होता है तो कोई ना कोई तो उसमें अपराधी होता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन इसमें जिन्होंने पहले से ही फैसला सुना दिया कि ये भगवा आतंकवाद है, उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए कि ये रचना किसकी थी, किसने रचना की थी कि भगवा आतंकवाद शब्द का पहले ये घटना हो जाए और फिर उसको भगवा आतंकवाद शब्द का नाम दिया जाए। इसलिए उनको भी इस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत अपराधी मान करके उनको भी ऐसी यातनाएं मिलनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एनआईए को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस केस को वाटर डाउन किया गया था, कहीं इस केस को लूज किया गया था। ये भी कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारत की वो कौन सी संस्था है जिसको कलंकित नहीं किया है? सीबीआई हो, एनआईए हो, किसको नहीं किया है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे नौकर रहें, हमारे इशारे पर चलें, हमें खुश करने वाले काम करें। वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और ये शहजादों की मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। ये औरंगजेबी जो शहजादे थे उनकी मानसिकता से निकल नहीं पाए हैं। इसलिए इनको ये परेशानियां, इस वजह से इस तरह के शब्दों के प्रयोग करती है, उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने सुना कि आपके आंसू छलक गए उनके जब आपको सहयोगी पता चला कि ये सातों बरी हो गए दीदी 17 साल के बाद। अपना प्रज्ञा, उनकी रिहाई का बहुत, हाँ, मैं बहुत आनंद व्यक्त करती हूँ और अपनी आत्मा में अपने आप को विजेता अनुभव करती हूँ। और ऐसे लोग हमें देखने को मिले हैं जिनने मृत्यु से ज़्यादा कष्ट देने वाली यातनाएं झेल करके भी बेकसूर लोगों के नाम अपने मुंह से नहीं निकाले। इनका पूरे देशवासी और हिंदू समाज की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया उमा भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की नेता कह रही थी कि किस तरीके से आखिरकार इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके बाद जो रिहाई हुई है उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया यहां पर।
तो देखिए, साहिल जोशी यहाँ पर बात कर रहे थे। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाए और ये कहा कि जांच हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता जो हिंदुत्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए।